वाक़यात, दहशतगर्दी के मामलात, आम वहाँ के लोग जो हैं वो जिस तरीके से इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, फिर बलोच सरदारों सियासतदानों की करप्शन। लेकिन प्रॉब्लम अब ये बन गई है कि अब पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया जा रहा है एज द सेकेंड मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ये हमने पूरा करना है, इस मुल्क को हमने लेके चलना है। हमें शौक है अपने मुल्क को आगे बढ़ाने का, हमें शौक है अपने मुल्क को खिलाने पिलाने का, हमें शौक है अपने पाकिस्तान। वी हैव थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स ऑफ रोड्स, और जहां पर ना कोई आबादी है, ना कोई गांव है, ना कोई देहात है, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर बाद लूट मार, हर बार रुख विफाक की तरफ कर देना जो वहां के नुमाइंदे हैं। क्या ये सब कुछ इतना ही आसान है? गुमराह करना इतना आसान है? ऑप्शंस क्या महदूद हो रहे हैं बलूचिस्तान की सरजमीन पर? सबसे पहली बात तो आयशा ये है कि इस वक्त ऑप्शंस हमारे बहुत महदूद हैं। सियासत पीछे चली गई है और जो अस्करियत है वो आगे आ गई है, इसलिए कि एक वॉर लाइक सिचुएशन है, एक जंग की सूरत हाल है, एक इंसर्जेंसी है और इंसर्जेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा दलेर हो चुका है, दीदा दलेर हो चुका है। वो समझ रहा है कि शायद उसका अपर हैंड है, अलहदगी पसंदी के एजेंडे पर उसका इसरार है, उसको बाहर की मदद मिल रही है। एक आप मिसाल ले लीजिए, अफ़गानिस्तान, जिसको हमारे इमरान खान ने कहा है कि दोस्त को दुश्मन मत बनाओ। अगर ऐसे दोस्त होते हैं तो शायद दुश्मनों के सर पे सींग होते होंगे। जब 1948 में जो उस वक्त के प्रिंस थे कलात के जो मीर थे, और हमारे लिए चैलेंज बनता जा रहा है कि इन दहशतगर्दों को ख़त्म कैसे करना है। ये जो ऑपरेशन बदर पाकिस्तान शुरू कर रहा है, इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों शुरू किया जा रहा है, माजी में बहुत सारे जो ऑपरेशन है वो किए गए हैं, ये किस तरह मुख्तलिफ होगा और इसमें क्या क्या होने वाला है। आपको बताता चलो, ऑपरेशन बदर जो है इसकी बेसिकली जो हिस्ट्री है, अगर चले जाए माजी में, तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनके दौर में, रमज़ान के ही दौर में एक जंग हुई थी, एक उसी के नाम से ये ऑपरेशन बदर जो है वो रखा जा रहा है। उस जंग में सिर्फ 313 लोग थे और वो मुसलमानों की एक बड़ी इस्लामिक तारीख की बड़ी जंग तस्वर की जाती है कि 313 जो है लोग थे, थोड़े लोग थे, लेकिन वो ज़्यादा के मुकाबले में वो जंग जीते थे। तो ये जो ऑपरेशन बदर पाकिस्तान शुरू कर रहा है, इसकी मेजर 4 जो करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसको समझना ज़रूरी है। और फिर हम ये भी बात करते हैं कि ग्लोबली, रीजनली, और हम खड़े कहाँ पे हैं, और ये जो हमें सेकेंड मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री कहा जा रहा है, इसकी हमारे साथ क्या होने वाला है। क्योंकि देखें, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिसे कहते हैं ना, जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं वो बहुत तेजी से बढ़े हैं। आपको पता है कि 2023 के अंदर 2023 के अंदर 748 लोग अपने मुल्क को फलता फूलता देखने के लिए, लेकिन हमारी पॉलिसियां क्या कर रही हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे हैं। हमारे पॉलिसी मेकर्स जो है वो इतना बड़ा सानिया हो जाता है बलूचिस्तान में ट्रेन के ऊपर, ठीक है, यरगमाल बना लेते हैं, धमाके हर जगह पे हो रहे हैं। KPK में धमाके हो रहे हैं, खैबर पख्तून। हमें अफगानिस्तान से किस बात का इख्तलाफ है? हमें बैठ के बातचीत कर लेनी चाहिए ना कि ये लोग जो यहाँ पे इस तरफ आ जाते हैं, ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इन्हें आप भी मना करें, इन्हें हम भी मना करते हैं। हम मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है। अब वहां से तंजीम उठी है, वहां से वो लोग नहीं उठे हैं, अफगानिस्तान के पठान जो है वो नहीं उठे हैं, वहां से एक तंजीम उठी है जो अकीदत पसंद है, जो शिद्दत पसंद है, जो इन चीजों को लाइक करती है कि हमें इस तरह के काम कर लेने चाहिए कि लोग हमारे डर और हमारे खौफ से इस पाकिस्तान, जिसको हमारे इमरान खान ने कहा है कि दोस्त को दुश्मन मत बनाओ। अगर ऐसे दोस्त होते हैं तो शायद दुश्मनों के सर पे सींग होते होंगे। जब 1948 में जो उस वक्त के प्रिंस थे कलात के जो मीर थे, उन्होंने जब कलात का इल्हाक किया तो उस वक्त शहजादा अब्दुल करीम भागकर अफगानिस्तान चले गए। अफगानिस्तान ने उन्होंने पनाह ली और वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का आगाज़ अफगानिस्तान ने करवाया। 1979 में जब रूसी फौजें आई और पाकिस्तान ने मदद की इस्लामिस्ट की, आपको पता है अफगानिस्तान में कितने बलोच अस्करियत पसंद मौजूद थे? 40,000 बलोच अस्करियत पसंद उस वक्त पनाह लिए हुए थे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको जदीद असला अवेलेबल था। और ये 1989 में जब मुहतरमा ने आम माफ़ी ली और उनको ये अंदाज़ा हो चुका था कि अब रूस जो है वो जान से चले गए थे। इस साल 2024 में तकरीबन 11 से लोग जो है वो दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ गए हैं। 1100 पीपल गॉट किल्ड बिकॉज ऑफ द टेररिस्ट इंसिडेंट। ये भी दुनिया का एक अलहदा मुकाम है और मेरा नहीं ख्याल ये दुनिया में कहीं और ये चीज़ जो है वो हो रही हो। सो ये एक बड़े पैमाने। अब ये जो ऑपरेशन बदर है इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। देखिए इसकी मेजर 3-4 करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनको समझने की ज़रूरत है ताकि पता चले कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान की फ़ौज जारी बात है इस ऑपरेशन को शुरू करेगी और शुरू कर चुकी है।
याद रखें, इमरान खान की पार्टी जो है वो समझती है कि ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, और इमरान खान की पार्टी जो है उनकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। बलूचिस्तान से ये जो सूबा है वो एडजेसेंट है, बहुत सारे लोग वहाँ से आते जाते हैं। वो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज ये जो ऑपरेशन शुरू करेगी, इस ऑपरेशन से हमारे सूबे के अंदर एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी बढ़ेगी, इसकी वजह से हमले होंगे, इकॉनमी ख़राब होगी, लॉ एंड ऑर्डर के मसले होंगे, लोगों के लिए मसाइल होंगे। वो एक अपनी जगह, लेकिन फ़ौज जारी बात है क्योंकि डेली बुनियादों पे हमले हो रहे हैं, और इमरान खान की पार्टी ये कहती है कि आप दहशतगर्दों से बात करें, फ़ौज कहती है कि हम दहशतगर्दों से बात नहीं करेंगे। ये मेन डिफरेंस है। आप पहली जो करैक्टरिस्टिक्स की है वो ये है, जो पहले फ़ौज करने जा रही है वो ये है कि आप दहशतगर्दों को ढूंढें, लीडर्स को पकड़ें, वो लीडर्स कहाँ मौजूद हैं और उन लीडर्स को हिट करें। देखें, ये जो स्ट्रैटेजी है बेसिकली ये अमेरिका की भी स्ट्रैटेजी हुआ करती थी और है भी, कि आप लीडर को पकड़ें, जब लीडर को हिट करते हैं, टारगेट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो नीचे फिर उनके जितने भी ग्रो होते हैं वो टूट जाते हैं। हेलो तो दोस्तों, होता यह है कि स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखा आपने कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान में हो रहे हमलों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में आए दिन हमले तो होते ही रहते हैं दोस्तों, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। उसकी पूरी की पूरी ट्रेन ही बीएलए ने हाईजैक कर ली, जिसके अंदर कई नागरिक और पाकिस्तानी फौज के कई अधिकारी और सैनिक मारे गए। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने ऐसे दर्शाया जैसे उसका कोई भी सैनिक नहीं मरा है और उल्टा उसने बीएलए को तड़ी लगा दी है। लेकिन बीएलए आर्मी, जो कि बलूचिस्तान की आर्मी है, उसका कहना है कि उसने पाकिस्तान के फौजियों को बहुत नुकसान पहुँचाया है और साथ ही ट्रेन को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार कमर चीमा का कहना है कि इस तरह से होने वाली घटनाओं को लेकर पाकिस्तान को वर्ल्ड लेवल पर सेकंड लार्जेस्ट टेररिस्ट कंट्री घोषित भी किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ दिन पहले ही ट्रेन पर हमला हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे। उसके बाद पाकिस्तान की पूरी ट्रेन ही बीएलए के लड़ाकों ने अगवा कर ली, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी हाहाकार मच गया था। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने किसी भी पत्रकार को उस समय ट्रेन के पास नहीं जाने दिया, लेकिन जब सब कुछ निपट गया उसके बाद ही पत्रकारों को जाने की अनुमति दी गई। इसलिए सच्चाई क्या थी ये पूरी तरह से किसी के भी सामने नहीं आ पाई। जग जाहिर है दोस्तों कि पाकिस्तान खुद ही ऐसे आतंकवादियों को पनाह देता है और फिर वही आतंकवादी उसके यहाँ अटैक करते हैं, फिर उसका रोता है और इल्ज़ाम भारत पर लगा देता है। लेकिन बलूचिस्तान आर्मी, जिसका नाम बीएलए भी है, उसे पाकिस्तान आतंकवादी संगठन मानता है, लेकिन पूरी दुनिया में उसे आतंकवादी संगठन नहीं माना जाता है, उसे बीएलए की आर्मी कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के लोगों पर बहुत हमले किए थे और काफ़ी अत्याचार भी किया था। इसी को लेकर बीएलए की आर्मी खड़ी हुई और उसने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है और आए दिन वो पाकिस्तान की आर्मी को नुकसान पहुंचाती रहती है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात की खबरें को लेकर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही पाकिस्तानी मीडिया से और पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात से जुड़ी खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।